नंबर 5वां देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। कितने का हो? 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिए एक बार। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, ऊंचाई जो है वो आधार से कितनी है? 7 सेंटीमीटर कम है। कौन? ऊंचाई। यदि कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। मान लो आपको ये दे रहा है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो आपको पता है ये हमारी क्या होती है? ऊंचाई, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। यह अपना क्या होता है? आधार, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और यह आपका कर्ण होता है, ठीक है। तो कर्ण में कितना दे रहा है? 13। हाइपोटेनस कितना दे रहा है? 13 सेंटीमीटर। आधार क्या है? तो आधार को आप x मान लो। क्या मान लो? x। तो क्या कह रहा है? जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी है? 7 सेंटीमीटर कम है। कितनी है? तो इसको आप क्या मान लो? x माइनस 7। क्या मान लो? x माइनस 7। कोई दिक्कत? यही तो कह रहा है ना, ठीक। अब देखिए आप, माना समकोण त्रिभुज में मध्य ना समझता देखिए, तो हमने क्या माना? समकोण त्रिभुज में आधार x है और ऊंचाई क्या है? x माइनस 7, क्योंकि 7 कम दे रहा था और ज़्यादा कहता है तो प्लस x कर देते। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो कर्ण का वर्ग कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? x माइनस 7 है तो स्क्वायर लगा दो। प्लस आधार कितना है? x, तो x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए भाई, आइडेंटिटी यूज होगी, सरसमीका यूज होगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको आप a है, ये आपका b है, तो आप सीधे करिए। तो देखो a का स्क्वायर कर दो तो यानी x का स्क्वायर हो गया। और मैंने क्या कहा था? माइनस 2ab। तो 2ab के लिए क्या करना है? इन दोनों का गुणा कर दो और डबल कर दो। तो 7 का x से गुणा करो 7x, उसका डबल तो 14x। माइनस है तो माइनस लगा, माइनस के 14x। 7 का वर्ग करो कितना आएगा? 49। b का स्क्वायर यानी 7 का वर्ग कितना? 49। x का x स्क्वायर। अब हम क्या किया? 169 को धर ले गए, उधर बुला लिया। तो ये प्लस के भाई साहब किसके हो गए? माइनस के। तो बराबर आप उस साइड लगा दो चाहे इस साइड लगा, लेकिन इस साइड अच्छा नहीं लगेगा तो उधर लगाइए आप। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो 169 में से आपके 49 गए, 169 में से 49 गए, कितनी बची? माइनस के 120। आज इसमें देखो आप 2 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है क्या? जा रहा है ना। तो 2 का इसमें क्या कर दो? आप भाग दे दो। क्या कर दो? 2 का भाग। तो जब आप 2 का जैसे भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 7x। और ये कितना हो गया? कितना होगा? 60 बराबर 0। आधा कर दो। अब देखो हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करें तो माइनस का 60 आए और जोड़ें तो भाई साहब माइनस के 7 है। तो 12 पंचे कितने होता है? 7। तो इधर माइनस का अगर आता है तो बड़ी संख्या हमेशा माइनस की ले लो, प्लस की छोटी प्लस की। तो 12 पंचे क्या? माइनस 60 हो गया। और 12 में से प्लस के 5 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? कितने बचेंगे? माइनस के 7। तो x स्क्वायर माइनस कितना लिया हमने? डायरेक्ट रख सकते हो 12x और प्लस क्या दे रहा है? 5x माइनस 60 बराबर 0। डायरेक्ट रख लो। अब देखो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है भाई साहब? x। दोनों में x कॉमन है तो एक x बचेगी इधर से x लिया, क्या बचा? 12। अब यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? तो अभी देखो हमने इसको 60 को क्या लिखा था? माइनस 12 गुणा 5। तो हम प्लस का 5 दोनों से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x। इधर क्या बचेगा? माइनस का 12 बराबर। अब देखो ये दोनों सेम आ गए तो इनमें से कोई एक रखो। तो x माइनस 12 बराबर, हाँ अब ये x प्लस 5 है, ये बाहर बैठे थे सर्दी में तो इनको क्या करो? अंदर कर दो बराबर 0। ठीक। अब देखो बराबर 0 दिया है तो आप क्या कर सकते हो? x प्लस 5 बराबर 0 यदि लिख दो
और x माइनस 12 बराबर, तो 5 को आप उधर ले जाओ तो x बराबर किसका हो जाएगा, माइनस का, और 12 को उधर ले जाओगे तो भाई साहब ये काय के हो गए, किसके हो गए। तो देखो आपको पता कोई भी दूरी है, डिस्टेंस है, वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, यानी अमान्य हो गया। कैसा हो गया, अमान्य। ठीक है, दिख रहा है ना नीचे। अब देखिए आप यहाँ देखिए, दिख रहा है ना नीचे, ठीक है। तो इसको नॉट पॉसिबल कर दो आप, -5 को। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने x का मान निकाल लिया, यानी हमारा आधार क्या था, आधार क्या था x, तो x का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई क्या, ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है आपकी, कितना दे रहा है, ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, यही तो थी, कितनी थी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। x का मान हमारा कितना भाई, 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 गया भाई, कितना बचा, 5, कितना बचेगा, तो 5 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, माना की जगह अतः लिख दो, अतः समकोण त्रिभुज में आधार कितना, 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर होगी या है, यही आप नीचे लिख सकते, लिख दे, अतः समकोण त्रिभुज में आधार, तो आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 निकली, 5 निकली, कितनी निकली, 5 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से ये हमें करना था, ज़्यादा नहीं। एक कुटीर उद्योग, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितना अधिक है, 3 अधिक, यानी रोज से कितना, दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, कितनी थी, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। लिखो, माना क्या किया, माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या x तथा एक बर्तन की लागत, तो एक बर्तन की लागत क्या है, दुगने से 2 अधिक, तो 2x प्लस 3, तो देखो x का दुगना कितना होगा, 2x, और 3 अधिक यानी प्लस का 3 है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए, तो हमें क्या कह रहा था, पहले दिन की क्या दे रहा है, x दे रहा है, और दूसरे दिन का क्या दे रहा है, 2x प्लस 3 दे रहा है, कितना दे रहा है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 बराबर 90। सीधे करो जल्दी, x कैसे करोगे, 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 से करोगे भैया, कितना आएगा, 3x, 90 को इधर लाओ, -90 बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या लेना है, क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करें, क्या करें, गुणा करें, तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 180, माइनस का कितना आना चाहिए, माइनस का 180, इन दोनों का गुणा A80 का मल्टी करके तो निकालते हैं, और ये कितना आना चाहिए, 3। तो देखो 15 क्या ले लो आप, 15 ले लो, और क्या ले लो आप, 12, 15। ठीक है, तो देखो आपको प्लस की दे रहा आ रहा है, तो बड़ी संख्या प्लस की ले लो और छोटी संख्या माइनस की ले लो, गुणा करके देखो, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x 90 बराबर। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है,
क्या कॉमन दिख रहा है आपको बताइए? कुछ दिख रहा है क्या? एक्स है, और यहाँ क्या बचेगा? 2x, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 15, यहाँ क्या कॉमन है? माइनस का 12। ठीक, कितना कॉमन है? 12। तो यहाँ क्या बचेगा आपका? नहीं, 12 कॉमन नहीं है, क्योंकि 12 नहीं है। इधर कितना कॉमन है? देखो इधर कितना कॉमन दिख रहा है दोनों में, देखिए देख, दोनों में कितना कॉमन है? 4 का भाग चला जाएगा इसमें, 3 चौका 12, 3 त्रिक 9, यानी 3x कॉमन है। कितना? 3 कॉमन है। तो यहाँ कितना बचेगा आपका? नहीं, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4, 6 का भाग चला जाएगा, 6 का चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 6 का चला जाएगा, तो प्लस 6 ले लिया। 6 तो 6 दूनी 12, और 6 का इसमें दोगे आप, कितना आएगा? 6 कम 6 प्लस आएगा 6 कम 6, कितना बचा? 3, 6 पंच 30 बराबर। ठीक है ना, दोनों देखो सेम आ गए। तो एक रख लो 2x प्लस 15, और ये 12 98 इनको अंदर करो ब्रैकेट में। ठीक, तो -6 बराबर 0। अब क्या करोगे आप? यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर, तो 15 को उधर ले जाओगे आप, तो 2x बराबर कितना आ गया? 15, किसका? माइनस का, क्योंकि पक्षांतर करोगे प्लस की होगी संख्या तो किसकी हो जाएगी? तो x बराबर -15 बट्टे, अब 6 को उधर ले जाओ। तो देखो ये तो अमान्य हो गया, नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि भैया बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 6 को उधर ले जाओ, तो x बराबर कितना आ गया? प्लस का 6, माइनस का था, पक्षांतर किया, किसका हो गया? प्लस का। तो आप लिख सकते हैं क्या? तो देखो आपको बर्तनों की संख्या आता है, तो बर्तनों की संख्या कितनी निकल आई आपकी? बर्तनों की संख्या तो क्या था? x था, तो x कितना आ गया? 6। तो कितने बर्तन है आपके पास? 6। अब क्या? एक बर्तन की लागत, किसकी? एक बर्तन की लागत। तो एक बर्तन की लागत क्या थी आपकी? 2x प्लस 3, ये तो था। तो देखो 2x का मान कितना है? 6 प्लस 3, तो 6 दूनी कितना हो गया? 12 प्लस 3, यानी कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15 रुपये। तो एक बर्तन कितना? देखो बर्तनों की संख्या 6, और कितने टोटल बर्तन है आपके? वो भाई एक बर्तन की लागत 15 रुपये है, तो 15 छक्के कितना हो गया? 90। तो ये आपका आंसर